ये देखो टिक्कू अपने आप ही आएगा, गिरे ना, बस धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे आना है। ये देखो। हेलो गाइस, मैं पूजा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि टिक्कू कैसा है, टिक्कू के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं। टिक्कू देखो ऐसे, इसको ना सुसु पोटी करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मगर अब टिक्कू बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। अभी उसके हल्का हल्का पेन है, बिल्कुल कम है, मगर फिर भी टिक्कू बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका है पहले से। टिक्कू ना देखो, अभी देख रहे हो सब गेट बंद कर रखा है, सब डॉग्स अंदर है। जब टिक्कू बाहर आता है, जब वो अंदर रहते हैं, उनको पहले बंद करना पड़ता है। ये तो कब अटैक कर दे स्कूटर, और कोई नहीं करता गाइस, बस स्कूटर करता है। और देखो उसको सुसु पोटी में बहुत प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे करता है वो आराम से। और पैर में अब घाव देख रहे हो उसके, ये भी थोड़ा थोड़ा हील हो रहा है। क्रीम लगाते मगर टिक्कू नालायक क्रीम को खा लेता है, पूरा चाट लेता है। टिक्कू ये देखो, भागने में तो टिक्कू के बॉडीगार्ड खड़े करने पड़ते हैं टिक्कू के लिए, टिक्कू कहीं चला ना जाए। और टिक्कू बड़े आराम से यहाँ घास खाता है, कांटों के आगे बीच में बैठ जाता है। ये देखो टिक्कू की मर्जी, नहीं तो टिक्कू को कितना भी बुला लो, टिक्कू बाहर नहीं आएगा। ये देखो अभी गाइस किसी को फीड कराने जा रहे थे, इन्होंने जाने नहीं दिया नालायक ने। ये देखो मेरा टिक्कू बैठ गया, ये तो कुछ नहीं करेगी, ये आ गई। ये देखो ये इतना कुछ नहीं करती। टिक्कू को देखो, टिक्कू को देखो, टिक्कू नहीं। अगर टिक्कू यहाँ घुल मिल जाता है तो टिक्कू उनके साथ ही देखो। उसको देखो, ये देखो ये गेट भी उन्होंने तोड़े। ये देखो टिक्कू, ये टिक्कू उसको देखो, वो खिड़की से कूद के आ सकता है वो, उसको देखो। गाइस परसों क्या हुआ, स्कूटर ने ना, हमारे पड़ोस में रहता है उनका डॉग है, तो उनका डॉग ना खुद आ गया यहाँ पर, घास में आया वो यहाँ पर, तो स्कूटर को मारने। अब स्कूटर तो थोड़ा पहलवान, और वो अभी ना 6-8 मंथ का है, तो उसको ना स्कूटर ने लपेट दिया एकदम से। स्कूटर तो गया ही सही, साथ में ना कल्लू भी चला गया। तो फिर उसकी ओनर आई, उसके ओनर फ़ोन पे बात कर रही थी, तो उसके ओनर को पता नहीं पड़ा। फिर उसने जब देखो ना, हमने चिल्लाया ज़ोर से। जब उसकी ओनर, वो ना बांधा हुआ था, मगर वो छूट के आ गया एकदम से। जब उसकी ओनर का ध्यान गया ना, तो उसके ओनर ने स्कूटर पर ना ये भाटा मारा इतनी तेज, उससे फेंका होता मेरे स्कूटर पर लगा नहीं। तो फिर हमने समझाया कि आपने डॉग का ध्यान रखा करो ना, वो तो अंदर के। वो देखो ऊपर से भूखी आसमान के साथ आ रही है। वो देखो कल्लू, स्कूटर और कल्लू दोनों उसको मारने गए। फिर जाके ना मेरी सिस्टर और मैं ना उसके घर गए, उसके डॉग को नहलाया जब जाके ना, क्योंकि वो पूरे कीचड़ में, बारिश का टाइम था, पूरे कीचड़ में हो गया था वो। तो फिर ना उसको नहलाया ना, जब जाके उसके ओनर को, फिर ड्रायर ले जाके घर से उसको सुखा के आई। जब जाके उसके ओनर को थोड़ा संतुष्टि हुई कि हाँ भाई, हमने बोला कैसे मत मारा करो, समझता है कि आप इतना भाटा मार दोगे कभी, आपका डॉग मारने आया था उसको पहले। अब उसका डॉग तो नादान था, उसने ध्यान नहीं रखा, इसलिए आया वो मारने। ये देखो कल्लू को यहाँ से झाँक के देखते रहते हैं, इनकी बालकनी ये। ये देखो यहाँ बैठ गया मेरा टिक्कू। टिक्कू सब तेरे बारे में पूछे, टिक्कू कैसा है, हाँ टिक्कू कैसा है बता दे, मैं अच्छा हूँ। इसको टैबलेट भी दे रहे हैं, टैबलेट के साथ साथ ना इसकी डाइट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको ना बहुत अच्छी डाइट दी जाए टैबलेट से ज़्यादा, तो इसकी ना डाइट का खास ध्यान दिया जा रहा है कि इसको डाइट में एक ही दिया जाए सुबह शाम, ताकि इसकी ना जो हड्डी टूटी हुई ना, वो जल्दी से जल्दी जुड़े। देखो भागने की पूरी कोशिश करता है वो, भाग जाऊँ। ये देखो जंगल में चल जाता है। डॉक्टर ने बोला अपने आप इसकी बोन जुड़ेगी, जिस तरह से चल रहा है। ये चमत्कार से कम नहीं चल रहा है टिक्कू। टिक्कू देखो, टिक्कू ना हमारा घर छोड़ के भागने की कोशिश करता है। अब ना सही हो गया, तो देखो भागने की पूरी कोशिश करेगा, कहीं जाके मैं निकल जाऊं। ये देखो, और टिक्कू का मन नहीं होता ना, अंदर चल जाता है, अंदर जाके अपने आप बैठ जाएगा। टिक्कू ये देखो ऐसे चाटता रहता है। सुबह इसको मैंने बोला नो नो टिक्कू नो, तो समझ रहा है नहीं चाटना। जैसे मैं हिली इधर उधर गई, और जैसे इसने दवाई लिख कर ली। टिक्कू देख रहे हो, इसको देखो आसमान के साथ इसका रंग भी मैच हो रहा है, कितनी प्यारी लग रही है। टिक ब्लैकी ब्लैकू
घोड़ा। हाँ कहाँ जा रहा है? ए नो गोबर, नो नो नो, चलो टिकू, नो गोबर नहीं खाना, चलो नो गोबर नहीं खाओगे आप, सिट हो जाओ भलाई से। हाँ कहाँ सिट होना है, बैठ जाओ बस। देखो टिकू की इच्छा होती है ना, अपने आप बाहर आता है, टिकू अपने आप अंदर जाता है, ऐसी बात नहीं, इसको ध्यान रखा जाता है पीछे गिरे ना। चलो गुड गुड। ये देखो टिकू है ना बहुत हिम्मत वाला। टिकू आप बहुत हिम्मत वाले हो ना। हेलो गाइस, मैं पूजा भी टिकू को वॉक करा के आई हूँ, सुसु पोटी वो करने गया था बाहर। आपने देखा उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी थोड़ी थोड़ी उसको प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि उसकी टैबलेट चल रही है, मगर टैबलेट के साथ साथ उसकी डाइट का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, जब जाके वो पूरी तरह से सही हो पाएगा। अभी आपने देखा वो सुसु ढंग से कर नहीं पा रहा, नी को बैंड करता है, उसमें उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बैंड करने में। हालांकि वो स्टेप भी अपने आप चढ़ता है, खुद ऊपर चढ़ रहा है, खुद पहले तो उसको सपोर्ट लगाते हैं, मगर अभी देखा आपने वो आपके सामने वीडियो में खुद ही ऊपर चढ़ के आया, खुद ही नीचे उतरा। तो धीरे धीरे वो रिकवरी कर रहा है, रिकवर हो रहा है वो धीरे धीरे। बहुत अच्छी बात है उसके लिए भी और हमारे लिए, और आपने इतना सारा प्यार दिया उसको, तो आप सबका तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरा ये वीडियो बनाने का, जो मैंने उस दिन वीडियो बनाई, उस वीडियो बनाने का मोटिव था कि अगर हम लोग सोचते हैं कि यार हम एनजीओ की फ़ोन करते हैं, किसी को इन्फॉर्म करते हैं, अगर कोई हमारी हेल्प नहीं करता ना, चलो कोई बात नहीं, एनजीओ ने मेरी हेल्प नहीं करी तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने आपको बताया कि कुछ एनजीओ हेल्प नहीं करते, हेल्प भी करते हैं, ऐसे भी एनजीओ होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। बच्चा मगर जाता तो 15 दिन पहले इसने अपनी माँ को खोया, इसकी माँ को भी ऐसे कोई टक्कर मार के चला गया था, और फिर बेचारी वहाँ गई और पानी में बह गई। जैसे गाइस मैंने आपको बताया कि कुछ एनजीओ हेल्प नहीं करते। कभी होता है कि हम ऐसे कंडीशन में फंस जाते हैं कि हमारे को कभी कोई हेल्प नहीं मिलती, मगर तब भी आपको ये सोचना है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं ना, थोड़ा भी कोशिश करें ना, तो हम कर सकते हैं। जैसे उस बच्चे को हमें देख के लगा नहीं, हालांकि मैसेज ग्रुप के सभी जनों के पास गया था, वो मैसेज मेरे पास ही नहीं आया था, वो मैसेज सबके पास गया था, मगर बस वो था कि हाँ मुझे लगा कि मुझे एनजीओ से पूछना चाहिए अगर कोई ले। तो फिर हमने 1-2 एनजीओ से कंसल्ट किया, मगर उन्होंने हमको मना कर दिया कि नहीं का कोई कुछ हो इसको रख ले। ज़्यादा तो मेन था कि हमारे घर में अलाउ नहीं है देखो ज़्यादा डॉग्स को रखना, फिर भी हम कर लेते हैं लड़ाई झगड़ा करके कैसे भी कि नहीं हमें रखना ही है, मैं मेरी सिस्टर कि हमें नहीं डॉग का कुछ करना ही है डॉग के लिए। तो फिर उसको हमने घर में ज़बरदस्ती रखा कि नहीं वो ठीक नहीं होता जब तक हम रखते हैं। हमने ये सोचा अगर जब तक टिक्कू अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाता तो टिक्कू को हम सबसे घुला मिला के, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों के साथ रहता है। जैसे स्कूटर थोड़ा अग्रेसिव है, बाकी बच्चे तो सब सही हैं, मगर स्कूटर थोड़ा अग्रेसिव है। अगर हो सका तो हम अगर यहाँ पर ये घुल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ये यहीं रहेगा। अगर ये घुलता मिलता नहीं है और अच्छी तरह पूरा स्वस्थ हो जाता है, चलने लग जाता है, तो फिर टिल्लू जहाँ से आया है इसको वहाँ ही छोड़ा जाएगा। अगर ये जब नहीं घुलता, पूरी कोशिश है मगर टिल्लू यहाँ ही रहेगा, क्योंकि हमारे सामने टिल्लू की देख रेख भी हो जाएगी। आपको पता है वो रास्ता कैसा है, मेन सड़क के डर है, थोड़ा मेन रास्ता है वहाँ से जाने आने का, तो आप कह सकते हो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और टिल्लू अभी जिस कंडीशन में, एक बार वो चोट खाया हुआ है, दूसरी बार उसके साथ कोई ऐसी और घटना ना हो जाए, इसलिए हमने सोचा टिल्लू को हम यहीं रखें। अब देखते हैं वो स्कूटर के साथ उसका क्या बॉन्ड होता है, क्योंकि स्कूटर तो बैठा है खार खा के उसके ऊपर कि मेरे घर में कैसे घुसा। उसके आदत है, उसको भी रेस्क्यू किया था गाइस, उसकी भी कहानी जाके देखना आप, स्कूटर को कैसे रेस्क्यू किया था, वो भी रेस्क्यू करके आया था, फिर सबसे घुला मिला था। उसने भी पहले बहुत मार खाई है, मगर अभी टिल्लू मार खाने की कंडीशन में नहीं है कि वो उनसे फाइट कर पाए, क्योंकि अभी उसके थोड़े से पेन है। और ज़रा तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि, और मैं आपको एक बात बता दूं कि ना डॉक्टर ने इसको गोलियां भी दी है, मगर उन गोलियों से इतना ज़्यादा ये हील नहीं हो पा रहा, जितनी ज़्यादा उन गोलियों से इतनी जल्दी इसको असर नहीं आ रहा जितना इसको डाइट से। हम सुबह शाम इसको खाने में अंडे दे रहे हैं, इसकी डाइट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उससे इतनी जल्दी इसको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। जो भी इम्प्रूवमेंट है वो टिल्लू की डाइट से आ रहा है, क्योंकि देसी डॉग्स को इतनी ज़्यादा टैबलेट की ज़रूरत नहीं होती जितनी ज़्यादा उनको खान पान की ज़रूरत होती है। आप उनको अच्छा खाना दोगे तो वैसे वो इतने हेल्थी रहेंगे। टिल्लू 8 महीने का, मगर जहाँ रहता होगा उसको कोई फीड कराता होगा तो अच्छा खासा है। टिल्लू कह रहे थे 8 महीने का, मगर टिल्लू लगता नहीं है 8 महीने का।